हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेन चैनल पे हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 7 तक का पूरा सॉल्यूशन देख लिया और उसका वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मतलब इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोगों ने अगर उससे पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियोस को आप जो देख सकते हैं। और अब हम लोग चलने वाले हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करने में, जो क्लास 10 का चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये क्लास 10 का मैथ है, चैप्टर 8.1 है और हम लोग आज बात करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय का। और इसमें हम लोग पहले शुरू में जो थ्योरीज है उस थ्योरीज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जितने भी जो क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं वो उस सारा का सारा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियोज होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो मेरा नाम रुपेश हुआ, तो प्लीज चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला ही टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो ये वर्ड समझिएगा कि त्रिकोणमिति। ये सर दोस्तों, ये जो त्रिकोणमिति है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोण यानी कि तीन कोण और मिति से हुआ मेजर, मतलब तीन कोणों, ये हुआ माप। कि तीन कोणों का माप करने के लिए जो हम पढ़ेंगे उसी को त्रिकोणमिति कहा गया है। और एक जे एफ हर्बर्ट के द्वारा भी कहा गया था कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत गणित की कोई भी एक ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके, मतलब कि गणित के मध्य में जो है वो त्रिकोणमिति ही आता है। इसके बारे में अगर आपके मन में उठेगा क्वेश्चन, तो हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से समकोण त्रिभुज के जो कोण होंगे उसको देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, वो यहाँ पे खड़ा है। कोई एक लड़का है जैसे कि यहाँ पे खड़ा है, ये इस जगह पे खड़ा है और ये यहाँ से इसको देख रहा है। तो अगर हम लोगों को ये जो इस लड़का की ऊंचाई अगर मालूम है और दूरी मालूम है, तो उसके आंख से कितनी दूरी है ये भी हम लोग पता कर सकते हैं कि वो लड़का कितने पर देख रहा है, अगर हम लोग को एंगल पता रहे तो। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, तो जैसे कि कोई भी एक लड़की नदी या बालकनी में खड़ी है और वो अगर कोई भी लड़का किसी दूसरे नदी के दूसरी तरफ है, तो हम लोगों को अगर एंगल का पता रहे तो हम नदी की जो चौड़ाई है उसको भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग अब फिर से बात करते हैं तो त्रिकोणमिति, तो इसमें से एक वर्ड बना था त्रिकोण, यानी कि तीन प्लस और कोण मतलब यानी कि तीन, इसके अलावा गुण मतलब भुजा भी बोल सकते हैं, और प्लस माप यानी कि तीन गुणों का माप। स्पेलिंग क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, अर्थात टी आ रहा है ट्राई से हो गया तीन, गुण से हम लोग बोल सकते हैं कोण या फिर भुजा, या फिर उसके अलावा मेट्रोन मतलब माप, मतलब तीन भुजा की माप या तीन कोण की माप को हम लोग जो भी करेंगे वो देखने से बन सकता है। हम तो इस चैप्टर में हम लोग हमेशा न्यून कोण के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम लोग का जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। हम लोग हमेशा न्यून कोण की बात करेंगे और इसके अलावा हम जितने भी जो अनुपात है उसको स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम लोग इसमें करेंगे तो हम लोग तीन चीज को लेके पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले पढ़ेंगे साइन, उसके बाद कोसाइन, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। हम लोग इसमें 6 चीज, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और उसके बाद कोसेंट, फिर सेकेंट और कॉन्टेंजेंट। मतलब ये 6 जो है, ये हम लोग जब भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को मान के चलते हैं, तो हम लोग का जो त्रिकोणमिति है वो ये 6 चीज़ से ही बन के चलेगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में साइन लिख सकते हैं, कोसाइन को हम लोग कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम लोग टैन लिखते हैं, और ये सारे के सारे त्रिकोणमिति अनुपात है। इसको कॉसेक पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सेक, इसको पढ़ेंगे कॉट। ठीक है,
तो अब बोलेंगे सर इसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से और क्यों पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग की जो ऊंचाई, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई, यानी जितनी भी जो इंजीनियरिंग पार्टिसिपेट होता है, कहीं पे पुल बनाना या कहीं पे बिल्डिंग बनाना है तो कितने एंगल पे उसका एलिवेशन होना चाहिए, इस सब के लिए हम लोग को इसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये 6 चीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ और वो भी समकोण त्रिभुज है। तो मान लीजिए ये ए है, ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। जहाँ पे एंगल बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो BC हो जाएगी, BC जो होगा, BC भुजा BC जो होगा वो एंगल ए का सम्मुख भुजा होगा, एंगल ए का सम्मुख भुजा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो भुजा BC होगा ये क्या हो जाएगा, वो एंगल C का संलग्न भुजा होगा, संलग्न भुजा होगा। ठीक है, मतलब ये। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर हम लोग AB की बात करेंगे तो AB जो होगा वो एंगल A का संलग्न भुजा होगा, और जो AB होगा वो क्या होगा, एंगल C का सम्मुख, यानी कि एंगल C जो है, एंगल C के सामने ये है और एंगल A के सामने ये है, सम्मुख भुजा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ कि साइन कॉस टेन सब का काम हमको किस तरीके से आएगा। तो आप लोग को बस याद रखना है कि साइन, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ये कोण है जिसमें कि ये A है, ये B है और ये C है। देखेंगे कि यदि, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो साइन A यानी कि एंगल साइन A के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा A के सम्मुख भुजा, A के सम्मुख भुजा यानी कि BC बट्टा AC कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस A हो जाएगा आप लोगों का। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए इसके सामने की जो भुजा होगी, यानी कि एंगल A के लिए बात करेंगे तो एंगल A के लिए इसके सामने की भुजा को हम लोग H कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक संलग्न जो भुजा एंगल B तक जाएगा इसको हम लोग आधार यानी कि इसको हम लोग P कहेंगे, परपेंडिकुलर। और यहाँ से यहाँ तक जाएगा उसको कहेंगे B, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा इसको हाइपोटेनस, यानी कि हम लोग जो है वो कर्ण को कहेंगे H, लंब को कहेंगे P और आधार को कहेंगे हम लोग B। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे A से लेके B तक गया तो ये B हो गया, यानी ये आधार हुआ, इसके लिए P हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, या P बट्टा H। फिर कॉस के लिए हो जाएगा आधार, यानी कि आधार AB बट्टा कर्ण AC। ये हम लोगों को याद रखना है, ये सब थ्योरम में पहले से बन के आया हुआ है, हमको इसी पर माप करके चलना है। तो फिर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण यानी कि B बट्टा H। उसी प्रकार से साइन कॉस टेन, टेन ही बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण यानी कि BC बट्टा AB, यानी कि लंब बट्टा आधार। ठीक है, इसको हम लोग P बाई B भी लिख सकते हैं। जब और आगे जाएंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा कॉसेक A हो जाएगा। ये बस ये टेन का उल्टा होता है। ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी यहाँ हो जाएगा AC कर्ण बट्टा BC, यानी कि कर्ण बट्टा लंब, यानी लिख सकते हैं यहाँ हम लोग H बट्टा P। उसी प्रकार से सेक
कॉसेक का उल्टा होगा सेक, सेक होगा AC बट्टा AB, यानी कि कर्ण बट्टा आधार, यानी कि H बट्टा B। ठीक है, उसके बाद एक आता है सेक, तो ये मैं यहीं लिख लेता हूँ, यहीं पे भी सेक जो हो जाएगा, सेक हो गया। अब होगा कॉट, कॉट A बराबर हो जाएगा AB बट्टा BC, यानी कि आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। हम लोग लिख सकते हैं कि H बट्टा B बट्टा, ठीक है। चलते अब नेक्स्ट पे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोगों ने 3 को माना था, हम लोगों ने क्या किया था, 3 को माना था। और हम आगे भी बात करेंगे कि ये कहाँ से उठ के आया था। दोस्तों ये थोड़ा बेसिक्स है, तो बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है, कि तभी आप लोग समझ पाएंगे, पैसेंस बन के। तो देखिए साइन ए जो होगा, साइन ए 1 बट्टा कॉस सेक ए के बराबर हो जाएगा, यानी साइन जो होगा वो कॉसेक का उल्टा होगा। उसी प्रकार से जो कॉस ए होगा वो 1 बट्टा सेक ए का उल्टा होगा। उसी प्रकार से जो टेन ए होगा वो 1 बट्टा कॉट ए होगा, ठीक है। या हम लोग इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि साइन ए कि कॉसेक का जो होगा वो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1 बट्टा साइन ए, और यहाँ सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कॉस ए, और टेन और कॉट ए बराबर हो जाएगा 1 बट्टा टेन ए। यानी लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। उसी प्रकार से सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1। उसी प्रकार से टेन ए इंटू कॉट ए बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। अब बात करेंगे तो ये जो साइन है इसका सबसे पहले उल्लेख जो है, यानी कि साइन के बारे में सबसे पहला उल्लेख आर्यभट्ट के द्वारा 500 ईसा पूर्व में भी किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा 500 ईसा पूर्व में किया गया था, और उन्होंने इस शब्द का उपयोग अर्धजीवा के लिए किया था, और जीवा। और इसके अलावा बात करेंगे तो जो शब्द है साइन, ये उनकी जो किताब है आर्यभट्टम, उसके अरबी शब्द में से लिख लिया गया है। और क्योंकि अरबी शब्द में जीवा को साइनस के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको हम लोग जीवा को हम लोग साइन कहते हैं, ठीक है। और बाद में साइन के बाद साइनस पूरे यूरोप में संक्षिप्त हो गया, बाद में हम उसको साइन पढ़ने लगे। उसके बाद कोसाइन टेंजेंट शब्द का उपयोग बाद में, यानी कि सबसे पहले आर्यभट्ट जी के द्वारा साइन का उपयोग आर्यभट्टम किताब में किया गया था, जिसको मतलब आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा था जया, यानी कि जीवा, और उसी से जो अरबी शब्द में इसको साइनस कहा जाता था, और यहाँ से वर्ड आया। उसके बाद धीरे धीरे कोसाइन टेंजेंट ये सब चलन में आ गया था। फिर उसके बाद सन 1674 ईस्वी में अंग्रेजी गणितज्ञ सर जोनास मूरे ने सबसे पहले कॉस को कॉसस नाम दिया था, मतलब कॉस का कॉस प्रयोग किया। और उससे पहले एडमंड गुंटर के द्वारा उन्होंने कॉसनिस का, मतलब कि साइन के जगह पे साइन के बाद जो कॉस आता है उसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये कुछ बेसिक था। और उसके बाद और एक कथन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि यदि समान कोण बना रहता है तो एक कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में भुजाओं की लंबाई के साथ कोण परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका मान निकलेगा, तो हम लोग अब कुछ इसके फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे कि ये किस तरीके से होता है, और कुछ फॉर्मूलाज बना के हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ डील करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके आगे की तरफ। तो हम सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पर है कि त्रिभुज ABC कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B क्या है?
समकोण है, ठीक है, और BC दिया हुआ है, तो हमें साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है क्या, साइन ए और कॉस ए का। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए हुआ, साइन ए के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो जो ही ये समकोण त्रिभुज है तो हमको कर्ण पहले निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों कि AC का स्क्वायर बराबर त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, इसलिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये AB का स्क्वायर हो जाएगा आपको 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 625 हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 25 सेंटीमीटर, यानी 6 7 24 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, यानी ये हमको आ गया है 25। तो पहला क्वेश्चन था कि साइन ए और इंटू साइन ए का मान निकालना है, उसके बाद कॉस ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। तो यहाँ देखेंगे कि साइन ए बराबर हो जाएगा BC बट्टा AC, और BC का मान है 7/25। इसी प्रकार से कॉस ए का मान हो जाएगा AB बट्टा AC, यानी AB हो जाएगा 24/25। इसी प्रकार से चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ देखेंगे कि दोस्तों साइन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा 24, लंब हो जाएगा 24 और आधार हो जाएगा 7। तो लिखेंगे कि साइन सी के लिए जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा AB और कर्ण तो मेरा AC ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 24/25। उसी प्रकार से कॉस सी करेंगे तो कॉस सी बराबर हो जाएगा BC बट्टा AC, कितना हो जाएगा 7/25। तो ये रहा आपका दोनों का आंसर। अब चलते हैं अगले तरफ। फिर बोल रहा है, क्वेश्चन है कि आकृति में tan P माइनस cot R का मान हमें निकालना है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज, या लिखेंगे यहाँ त्रिभुज PQR में क्या है, कोण Q बराबर 90 डिग्री है, इसके अलावा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को आधार निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि QR, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से QR बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ PR का स्क्वायर यानी माइनस PQ का स्क्वायर। PR कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी क्या 169 माइनस 144 करेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा 5। तो अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, तो हम लोग निकाल लेंगे। यह हो गया 5। हमको निकालना क्या है, tan P माइनस cot R। तो अरे यार, tan P माइनस cot R। तो अगर हम लोग tan P की बात करेंगे तो tan P के लिए जो लंब होगा वो हो जाएगा QR। तो यानी tan P के लिए क्या हो जाएगा QR बट्टा PQ माइनस cot R। cot R ये हो गया, इसके लिए आधार हो जाएगा QR माइनस PQ लंब, ठीक है। यानी ये हो जाएगा QR है कितना 5/25
12 माइनस 5/12 बराबर क्या हो गया 0। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो हमको कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। ठीक है, तो देख लेंगे कि दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 यानी कि पी, या हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है P/H, यानी कि P हो जाएगा आपको 3 और H हो जाएगा 4। तो हमको निकालना है B। तो पाइथागोरस प्रमेय से कि B बराबर हो जाएगा √H² माइनस P², यानी कि H कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9 यानी √7। कितना हो जाएगा √7। चलते हैं आगे की तरफ, हमको निकालना, अब ये निकल गया है कितना √7। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है कॉस ए। क्या निकालना है, सॉरी, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा ए, कॉस के लिए हो जाएगा AB/AC, यानी कि B/H। B कितना है √7/4। इसी प्रकार से हमको निकालना है tan ए। क्या निकालना है tan ए। तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, यानी कि BC बट्टा आधार होता है AB, यानी कि P/B। P कितना है 3/√7। ठीक है, ये रहा इसका उत्तर। अगला है कि यदि cot 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर 8/15। और हम जानते हैं कि cot बराबर क्या होता है B/P, यानी कि B हो जाएगा 8 और P हो जाएगा 15। ठीक है, तो हमको H निकालना है। तो H बराबर हो जाएगा √P² प्लस B², यानी पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा 269, यानी कि 17। तो यानी कि मेरा H बराबर हो जाएगा 17। इसी प्रकार से अब हम लोग के पास ये भी आ गया कितना 17। तो हमको निकालना है क्या साइन ए। क्या, तो देखिए साइन ए बराबर होता है ये साइन के लिए हो जाएगा BC/AC, यानी कितना BC कितना है 15/17। इसी प्रकार से हमको निकालना है। अगला सेक ए। सेक के लिए हो जाएगा कर्ण हो जाएगा AC/आधार, आधार हो गया आपको AB, और ये कितना है AC 17/8। ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बहुत इजी चैप्टर है, बस एक बार समझ जाइएगा तो आपको सारा का सारा चीज आसान ही लगेगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है कि एक सेक ए कि, अरे यार तो पहले से कर लो।
बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो हम लिखेंगे कि दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है क्या, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, तो यानी कि h हो जाएगा ये 13 और 12, तो यहाँ h हो जाएगा हम लोग के लिए 13, b हो जाएगा 12, तो p हमको निकालना है। तो h बराबर होता है, हम लोग जहाँ पाइथागोरस से प्रमेय हम जानते हैं कि h बराबर कर्ण बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एस तो है ही, हाँ, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर p निकाल लें तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h कितना है, h हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 है 169 माइनस 144, इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, यानी कि 5, यानी कि मेरा BCU क्या हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम लोग के पास सारा का सारा चीज निकल गया है। ठीक है, ये कितना हो गया 5। तो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोगों का अब इसका सभी निकालना है। तो हम लोग के पास जो P है वो आ गया 5, B आ गया हम लोग के पास 12 और H आ गया हम लोग के पास 13। तो हमको सभी निकालना है, तो पहले साइन निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H। P कितना है 5/13। इसी प्रकार से cos थीटा बराबर होता है B/H। B कितना है 12/13। इसी प्रकार से साइन कॉस tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि 5/12। इसी प्रकार साइन कॉस tan कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P, ये हो जाएगा 13/5। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर होता है H/B, और ये हो जाएगा H आपका 13/12। उसी प्रकार से अगर हम लोग निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B/P, और B है 12/5। सारा कुछ हम लोग को निकल गया। हाँ तो नाम नहीं डालता, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं लो। हाँ अब 5 से 7 मिनट। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सारा आंसर हो गया, इधर है कि यदि A और B न्यून कोण हो तो हमें दिखाना है कि cos A बराबर क्या होगा cos B हो, तो दिखाना है कि एंगल A क्या होगा एंगल B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बोला कि यदि A और B न्यून कोण हो यानी कि 90 डिग्री से बराबर हो, तो हम लिखेंगे कि प्रश्न से त्रिभुज ABC में एंगल A तथा एंगल B बराबर क्या, ये दोनों जो है वो क्या है 90 डिग्री से छोटा है, तो एंगल C बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल C क्या हो जाएगा न्यून कोण है। तो और बोल रहा है कि यदि cos A बराबर किसके है cos B के है, cos A बराबर, और क्या बोला यदि cos A cos B के है, cos B के बराबर होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि ये दोनों न्यून कोण हो, दोनों क्या हो न्यून कोण हो, तो कौन सी 90 डिग्री है। ठीक है, तो कौन यानी cos A, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि दोनों बराबर है तो cos A बराबर हो जाएगा
कॉस ए के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AC बट्टा AB, यानी कि आधार बटा कर्ण, और कॉस बी के लिए हो जाएगा BC बट्टा AB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC बराबर किसके हो गया, BC के। देखेंगे यहाँ पे जो कर्ण है यानी ये आधार हो गया, इसके लिए देखिए एंगल A के लिए ये आधार हुआ और एंगल B के लिए ये आधार हुआ, ठीक है। तो यानी AB बराबर हो जाएगा, तो AC किसके बराबर हो जाएगा, BC के। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, अतः एंगल A बराबर हो जाएगा किसके, एंगल B के। क्योंकि AC बराबर है BC के, तो एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल BC के, एंगल B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला कि दिया हुआ है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 होगा तो हमें इस सब का मान निकालना है। तो लिखेंगे कि चलिए हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं कि हम एक त्रिभुज यानी मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC में क्या हो गया कि कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो cot थीटा हमको दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8 है। cot थीटा cot बराबर होता है B बट्टा P, तो B बराबर हो जाएगा 7, P बराबर हो जाएगा 8। तो हमको H निकालना है, तो H बराबर हम लोग देख लेंगे क्या होगा, √P² प्लस B² यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 64 √113 आ जाएगा, ठीक है। 6 4 10 या 113 आ जाएगा, ओके। अब हमको निकालना है इधर। तो दोस्तों हम लोगों का जो P है वो आया, P कितना था, P था 8 7, P था 8, H था 7, P था 8, H था 7 और B था 7 और H हो गया √113। तो हमें निकालना है पहला निकालना है दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से यह हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हम सीधे फॉर्मूला नहीं लगानी, तो आसानी से भी बन सकता था। तो साइन थीटा का मान हम लोग लिखेंगे यहाँ पे P बट्टा H इंटू 1 माइनस P बट्टा H। उसी प्रकार से 1 प्लस B बट्टा H इंटू 1 माइनस B बट्टा H क्या हो जाएगा, H प्लस P बट्टा H इंटू H माइनस P बट्टा H। उस प्रकार से यहाँ वैल्यू दे देंगे, तो यहाँ H प्लस B बट्टा H इंटू H माइनस P नहीं सॉरी B, और यहाँ तो P है, यहाँ B बट्टा H। अब वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास H² प्लस H² माइनस P² बट्टे H² माइनस B², ऐसे H कट जाएगा, ठीक है ना। ये H² से ये H² कटेगा। तो अब फाइनली हम लोग का जो आंसर होगा वो हो जाएगा H² यानी कि √113 का स्क्वायर माइनस P² 8 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे सॉरी हाँ √113 का स्क्वायर माइनस B है 7 का स्क्वायर। तो इधर से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे 113 माइनस 49। ये कितना आया था हम लोगों का
113 माइनस 64 बट्टा 113 माइनस 49, यानी जो सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा इधर आ जाएगा 49, इधर आ जाएगा घटाने पर 49 और यहाँ पे आ गया हमारा 64। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन था हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, बी बट्टा पी का स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ बी है कितना, बी है हम लोगों का 7 बट्टा 8 का स्क्वायर, यानी कि 49 बट्टा 64। चलते हैं अब आगे की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि 3 कॉट थीटा बराबर 4, तो जांच करना है कि दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि दिया है कि कॉट 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4 बट्टा 3। त्रिभुज ये ए है, ये बी है, ये सी है, और चूंकि कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टा पी, तो यहाँ बी कितना हो जाएगा 4 बट्टा 3। तो हमको निकालना है बी बराबर 4 है, पी बराबर 3 है, तो एच निकालना। पाइथागोरस से जाएंगे तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 और प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 25, यानी कट के कितना हो जाएगा 5। एच कितना आ गया हम लोगों के पास, अब 5 आ गया। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ जाएंगे, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग के पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, 3 4 5। ठीक है ना, हाँ देखिए P आ गया 3, H आ गया 4 और सॉरी B आ गया 4 और H आ गया 5। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रूव करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा कि नहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है तो निकाल लेंगे 1 माइनस tan का मान क्या हो जाएगा p बट्टा b का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस p बट्टा b का स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, कॉस हो जाएगा आपका b बट्टा h का स्क्वायर माइनस p बट्टा h का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस p कितना है 3 बट्टा 4 का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 3 बट्टा 3 बट्टा 4 का स्क्वायर बराबर b कितना है, b है आपका 4 बट्टा 5 का स्क्वायर माइनस 3 बट्टा 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार से चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 9 बट्टा 16 बट्टे 1 प्लस 9 बट्टा 16 बराबर हो जाएगा 16 बट्टा 25 माइनस 9 बट्टा 25। यहाँ कट के कितना होगा 16 माइनस 9 बट्टा 16 बट्टे 16 प्लस 9 बट्टा 16, एलसीएम हुआ 16 माइनस 9 बट्टा 25। ये 16 से ये 16 कट गया, बचा मेरे पास कितना 16 में से 9 हो जाएगा 7 बट्टा 25 बराबर यहाँ भी 16 में से हो जाएगा 7 बट्टा 25, यानी ये दोनों सिद्ध हो गया। ठीक है,
तो ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो हम लोग को इस सब का मान निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग के पास ऐसे करके एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे a है, b है, c है। देखेंगे कि दिया है कि tan a बराबर 1/√3 और हम जानते हैं कि tan a बराबर होता है p/b, यानी कि p हो जाएगा 1 तो b हो जाएगा √3। तो हमें निकालना है h, यानी ये हो जाएगा 1 तो ये होगा √3। तो h बराबर होता है √p² प्लस b², यानी कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 3 यानी कि √4 यानी कि 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो p बराबर आया 1, b बराबर आया √3 और h बराबर आ गया 2। ठीक है, तो पहला हमें निकालना है कि sin a cos c प्लस cos a sin c। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये a b c है, 1 √3 2। तो यहाँ पे sin a बराबर हो जाएगा हमारे लिए BC/AC, ठीक है, गुने cos c बराबर हो जाएगा भी BC आधार हो जाएगा बट्टा cos AC प्लस cos a कितना हो जाएगा AB, cos a के लिए आधार ये हो गया बट्टा cos AC गुने sin c भी हो जाएगा लंब AB बट्टा AC, यानी कि BC² बट्टे AC² प्लस AB² प्लस AC²। तो अगर हम निकालेंगे BC कितना है, BC हम लोगों का निकला है 1 का स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर प्लस AB है √3 का स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4 कट के हो गया 1। आंसर क्या हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है आपका cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं a b c 1 √3 2। यहाँ cos a दोस्तों देखेंगे तो cos a हो जाएगा AB बट्टा AC और ये हो जाएगा BC बट्टा AC, ये आधार हो गया। उसी प्रकार से माइनस sin A के बारे में बात करेंगे तो sin A हो जाएगा BC बट्टा AC माइनस गुने sin C हो जाएगा AB बट्टा AC, यानी क्या AB BC बट्टे AC² माइनस AB BC AC²। ये दोनों दोस्तों कट गया, आंसर क्या हुआ 0। हमको वैल्यू पुट भी नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं कि क्या है कि त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री है और दिया हुआ है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है। तो साइन हमको सबका मान निकालना है। तो लिखेंगे कि दिया है क्या कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल Q कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
तो पाइथागोरस तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है पी आर, तो यार पी आर है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर ये वैल्यू है, तो 25 का हो जाएगा 600, 25 माइनस प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हाँ ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, दोनों बराबर है, तो ये इधर लेके जाएंगे और इधर लेके आता, तो हो जाएगा 625 में से 25 घटाएंगे हो जाएगा 50 क्यू आर, यानी कि क्यू आर बराबर हो जाएगा 600/50 कट जाएगा 12, तो क्यू आर कितना हो जाएगा 12। तो अब यहाँ देखेंगे कि क्यू आर मेरा क्या आ गया, क्यू आर आ गया 12 और हम लोग को दिया हुआ है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा, पी क्यू दिया हुआ है पी आर, क्यू आर तो दी हो गया, अब पी क्यू और पी आर, तो क्या हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस 12 यानी कि 13, यानी ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12 और पी क्यू हो गया 5। अब हमें निकालना क्या क्या है, साइन पी का मान क्या निकालना है, अब साइन पी हो जाएगा क्यू आर बट्टा पी आर। क्यू आर कितना है 12/13, उसी प्रकार से कॉस पी का हो जाएगा पी क्यू बट्टा पी आर, कितना हो जाएगा 5/13। उसी प्रकार से टेन पी का मान क्या हो जाएगा क्यू आर बट्टा पी क्यू आर कितना है 12/5। तो दोस्तों ये रहा तीनों का वैल्यू 11 नंबर। हमको दिखाना है कि अब आगे वाले जितने भी है उसको उसके कथन को हमको संतुष्ट करना है कि कॉन्सेप्ट सही होगा या गलत होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि क्या कि tan a का मान सदैव 1 से कम होगा क्या नहीं। तो देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा, tan 45 का मान 1 होता है, तो यानी ये बात गलत है, यानी पहला बात क्या है, पहला असत्य है, सत्य है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, कोण a के किसी भी मान के लिए sec के बराबर 12/5 अनुपात है, नहीं 12/5 अनुपात में नहीं हो सकता। सेक, ये भी आंसर क्या हो जाएगा असत होगा, यानी हमेशा हम लोग जानते हैं कि सेक बराबर होता है सेक बराबर हो जाता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा कर्ण बट्टा आधार। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि ये 12/5 के रेशियो में ही हो, ये हमेशा संभव नहीं है, हमेशा ये 13 होता तो मान सकते थे। अगला, अब तीसरा नंबर है कि तीसरा नंबर बोल रहा है कि कॉस एक कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त नाम है कॉसेकेंट, नहीं, ये भी असत्य है, यानी ये जो है ये कॉस के लिए, कॉसेक के लिए, किसके लिए है कॉसेक, और कॉस जो आया वो कॉसस से आया है। ठीक है, अगला है कि कॉट ए और कॉट ए का अर्थ एंगल के लिए कोटेंट
कौन सा क्वेश्चन था? कॉट और ए का गुणनफल होता है। हाँ होता है। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा एकदम सही कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ये सत्य हो सकता है, यानी कि 12/5 में हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अब अगला चलते हैं जो है कि चौथा नंबर है कि कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल है, तो नहीं, असत्य, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉट जो है ये एंगल ए जो है इसके गुणनफल को, एंगल को दिखाता है, न कि गुणनफल को। तो फिर अगला है 5 में, किसी भी कोण के लिए थीटा का मान 4/3 हो सकता है, तो इसका भी उत्तर दिया हुआ असत्य, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का आपके दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियोज को देखा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें और सपोर्ट करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सॉल्यूशन का PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में।